बौद्ध धर्म के संस्थापक, करोड़ों बौद्ध धर्मावलंबियों के पथ प्रदर्शक, सत्य व अहिंसा के पुजारी, पृथ्वी के सभी जीवों के प्रति करुणा व दया का समान भाव रखने वाले भगवान बुद्ध को समर्पित है। यह वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन और त्योहार। यह दिन बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए। बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन की तीन बड़ी घटनाएं उनका का जन्म, ज्ञान प्राप्ति यानी बुद्धि तत्व की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा बुद्धा पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ऐसा उदाहरण दुनिया में और कोई नहीं है। भगवान बुद्ध को जब इस संसार की सच्चाई जन्म मरण बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में 483 ईपू वैशाख पूर्णिमा बुद्धा पूर्णिमा के दिन देवरिया जिले के कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चुद्र द्वारा दिए गए भोजन को खाने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस वक्त विश्व में लगभग 180 करोड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अलग अलग देशों में वहाँ की संस्कृति और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बौद्ध धर्म के लोग इस दिन मंदिरों व घरों में अगरबत्ती व दीपक जलाते हैं तथा घरों को फूलों से सजाया जाता है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। दीपक जलाकर भगवान बुद्ध की पूजा कर उन्हें फल फूल अर्पित करते हैं। बुद्धा पूर्णिमा के दिन संभव हो सके तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बोधि वृक्ष के दर्शन जरूर करते हैं। दिए जलाए जाते हैं तथा प्रार्थना की जाती है। सुखद भविष्य के लिए भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लिया जाता है। दिल्ली संग्रहालय में बुद्ध की अस्थियों को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इन अस्थियों को लोगों के दर्शनार्थ हेतु बाहर निकाला जाता है, जिससे कि बौद्ध धर्मावलंबी वहां आकर प्रार्थना कर सकें। बुद्ध पूर्णिमा दिवस बुद्धा पूर्णिमा को अलग अलग देशों में इस दिन को बैसाख उत्सव के रूप में मनाते हैं। बुद्धा पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण विहार में 1 माह तक मेला लगता है। बुद्धा पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण स्थल पर बुद्ध की पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर की स्थापत्य कला अजंता की गुफाओं से प्रेरित है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन सिर्फ बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी एक पवित्र दिन है। दरअसल हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध हिंदू देवता विष्णु भगवान के 9वें अवतार हैं, इसीलिए हिंदू धर्म में भी इस दिन को बड़े श्रद्धा व भक्ति भाव से मनाया जाता है। यही कारण है कि बोधगया बिहार हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र के दर्शन करने आते हैं। इसी दिन को सत्यविनायक पूर्णिमा के तौर पर भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा बहुत गरीबी थे। एक बार वह कृष्ण से मिलने उनके महल पहुंचे, तब कृष्ण ने सुदामा को उनके कष्टों के निवारण हेतु सत्यविनायक व्रत करने का सुझाव दिया। सुदामा ने कृष्ण की बात मानी और इस व्रत को विधिवत किया तो उनके कष्टों के निवारण हो गया। इस दिन धर्मराज की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि सत्य विनायक व्रत से मृत्यु के देवता धर्मराज खुश होते हैं और उनके प्रसन्न होने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पूर्णिमा का दिन विष्णु भगवान को समर्पित है। पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थानों में स्नान करना पाप नाशक माना जाता है, लेकिन वैशाख की पूर्णिमा बहुत खास होती है। इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होते हैं और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि तुला में होते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी नेपाल में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के घर में हुआ था। बालक का नाम सिद्धार्थ अर्थात जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए ही जन्मा हो रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उनको गौतम भी कहा जाता है। इनकी माता का निधन इनके जन्म के 7वें दिन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म समारोह के दौरान एक साधु ने बालक सिद्धार्थ का भविष्य पढ़ते हुए यह बताया कि या तो ये बच्चा महान राजा बनेगा या महान पवित्र पथ प्रदर्शक। इनका लालन पालन महारानी की छोटी सगी बहन प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम के मन में बचपन से ही अपार दया और करुणा थी, वह किसी का दुखी नहीं देख सकते थे।
सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल हंस की उन्होंने खूब सेवा कर उसके प्राणों की रक्षा की। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से वेद पुराण उपनिषदों राजकाज कार्य और युद्ध विद्या सीखी। कुश्ती घुड़दौड़ और तीर कमान चलाने में वो माहिर थे। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया गया। पिता द्वारा सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध किया गया। राजकुमार सिद्धार्थ व राजकुमारी यशोधरा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। राजमहल सारी सुख सुविधाओं से भरपूर होने के बाद भी सिद्धार्थ का मन राजमहल में नहीं रमता था। फिर जीवन के सच्चे रंग जन्म मृत्यु सन्यासी देखने के बाद उनका संसार और भौतिक सुखों से मोह भांग हो गया और सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया। राजपाट राजमहल पत्नी व बेटे को छोड़कर तपस्या के लिए चल पड़े जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद